जैसा कि इस चैनल पर हम जीवन में कोई घटना क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका क्या रिज़ल्ट है, आपके जीवन में अगर वो घटना हुई है तो किस तरह से आप उसके लिए ज़िम्मेवार हैं और अब आपको क्या करना है? मृत्यु के बाद क्या होता है? कैसे हम अपना सोल प्लान डिसाइड करते हैं, अपना जीवन, अपनी किस्मत लिखते हैं? हम इन सब तथ्यों को सत्य घटनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इन घटनाओं को, इन तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत गहरा सवाल जो लगभग सभी के मन में खड़ा होता है, वो ये कि अक्सर हम अपने बारे में ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, या हमारा प्रियजन बहुत अच्छा था, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमारी लाइफ में ये क्यों हुआ? ये परमात्मा ने या हमने अपनी किस्मत में क्यों लिखा? इससे हमें हासिल क्या होगा? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे मन में खड़े होते हैं और ख़ास तौर पर तब खड़े होते हैं जब जीवन में कुछ गलत होता है, और बहुत पावरफुल तरीके से तब खड़े होते हैं जब हम अपने आप को सही कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम तो खोजते भी हैं ना, बहुत डीप पीछे तक जाते हैं, अपने बचपन तक पहुँच जाते हैं। हमें अपने जीवन में हमने कुछ गलत किया है नज़र ही नहीं आता। अब क्योंकि हमें नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुश्किल मेरी लाइफ में आई तो क्यों आई? क्योंकि मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत-बहुत गंदे लोगों को देखता हूँ जिनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। तब ये सवाल बहुत पावरफुल तरीके से खड़ा होता है और उस वक़्त हम परमात्मा पर, अपने सोल प्लान पर, हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमें हर चीज़ पर डाउट होता है, हमें लगता है नहीं, 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 कुछ गड़बड़ है। परमात्मा की प्लानिंग में ही गड़बड़ है। परमात्मा को प्लानिंग करनी ही नहीं आती। परमात्मा का सिस्टम ही खराब है। फिर हम ये सवाल करते हैं। और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस दौर से ज़रूर गुज़रते हैं। लेकिन आज मैं आपको, मेरे जीवन के भी कुछ अनुभव हैं, और मैंने बहुत से, क्योंकि आप सब लोगों से जो बातचीत होती है मेरी, उसके आधार पर जो चीज़ मैं समझ पाई हूँ, एक बहुत डीप चीज़ है जिसे हम कभी नहीं समझ पाते, जो ऊपरी तौर पर हमें कभी नज़र नहीं आती। क्योंकि अपने आप को सही कहना भी भौतिक नज़रिए से होता है, दुनिया की नज़र से होता है। जैसे दुनिया में लोग ऊपर-ऊपर से किसी को हँसता देखते हैं तो कहते हैं अरे वो बड़ा खुश है। उसको पता ही नहीं बंदे के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि वो हँस रहा है इसलिए वो बड़ा खुश है। क्योंकि हम देखते हैं अरे वो सब बड़ा मिलनसार है, सबसे अच्छे से बात करता है, सबसे गले लगता है। अरे मैंने देखा था वो तो गरीबों की बड़ी सेवा करता है, वो तो बड़ा दान-पुण्य करता है। तो हम कहते हैं अरे वो बड़ा अच्छा इंसान है। हमें पता ही नहीं उस बंदे के मन के अंदर क्या चल रहा है, हम जानते ही नहीं। अब हम भी मजबूर हैं, क्यों? क्योंकि हमें भी भगवान ने किसी का मन पढ़ लेने की ताकत थोड़ी दी है। किसी के मन के अंदर घुसकर आप थोड़े उसकी भावनाएँ समझ सकते हैं। आप तो ऊपर-ऊपर से ही चेक करेंगे ना, लेकिन गड़बड़ भी यहीं पर है। जैसे आप ऊपर-ऊपर से लोगों को जज करते हैं, ऐसे ही आप ऊपर-ऊपर से अपने आप को जज करते हैं। पहली बात तो ये, अपने आप को जज करना या किसी को जज करना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि सबकी अलग-अलग लाइफ हिस्ट्री है, अलग-अलग जन्म-जन्मांतर की कहानियाँ हैं, अलग-अलग लाइफ लेसन हैं, अलग-अलग जीवन की परिस्थितियाँ हैं, कोई भी 2 एक जैसे हैं ही नहीं। इसलिए किसी की किसी से तुलना है ही नहीं, किसी को किसी और को जज करने का हक है ही नहीं। जैसा कि मैं अब अपनी व्यक्तिगत बात करती हूँ। मैं अपने आप को निरअहंकारी ये मानती आई हूँ। मुझे ये लगता रहा है कि मैं, क्योंकि मैं सबका मान-सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं अपने से जो छोटा बच्चा भी होगा मैं उसका भी मान-सम्मान कर रही हूँ, जो थोड़े आर्थिक रूप से कमतर होंगे उनको भी सम्मान दे रही हूँ, उनके लिए भी मेरे मन में इक्वल भाव है, सम्मानीय भाव है। तो
या मैंने अपनी कभी भी किसी उपलब्धि पर गुरूर नहीं किया है, इसलिए मैं निरहंकारी हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। ये मेरी अपने बारे में राय थी। अब थी लफ्ज़ का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है? इसलिए क्योंकि वो थी, अब नहीं है। मैंने महसूस किया कि मैंने अपने जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसे हुईं जहाँ मैंने बात चाहे मैं बिल्कुल सही कह रही थी, चाहे मेरी भावनाएँ शुद्ध थीं, लेकिन मेरा बात करने का तरीका सही नहीं था। इस वजह से सामने वाले व्यक्ति तक बात सही तरह से पहुँच नहीं पाई। वो सही तरह से उस बात को रिसीव नहीं कर पाए। क्योंकि वो उस बात को, चाहे भावनाएँ मेरी प्योर थी, लेकिन फिर भी तरीका गलत होने की वजह से उसे समझ नहीं सके। तो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन ऑब्वियसली जब वो बात को नहीं समझ पाएगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मैंने अपने आप को चेक किया, तो मैंने पाया कि नहीं, मैं निरहंकारी कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ निरहंकारी? मैं तो बार-बार यही सोचती रही ना, क्योंकि मैंने बात सही कही, क्योंकि मेरी भावना सही है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को मुझे समझना चाहिए। मैं गलत हूँ ही नहीं। मैंने तो अपने आप को इस तरह से तोला ही नहीं कि बात कहने का तरीका सही नहीं होने की वजह से सामने वाले ने मुझे नहीं समझा है। मेरी भावनाएँ तो शायद वो समझ ही चुके हैं, लेकिन तरीका नहीं समझ पाए, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तब मैंने इस बात को समझा कि हम वैसे तो छोटी-छोटी बातों के लिए सॉरी बोलते हैं, किसी का हाथ टच हो जाता है तो हम सॉरी बोलते हैं, कभी हम छींक भी देते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर सचमुच कुछ मुख्य विषय होता है, जो चाहे आपकी भावनाओं से जुड़ा हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, चाहे आपके सामाजिक रिश्तों से जुड़ा हो, वहाँ अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वहाँ आप जल्दी से सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि आप अपने आप को अपने ही तरीके से जज कर रहे होते हैं। अब आप ये जज जब अपने आप को करते हैं तो भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके मन की सच्ची भावनाओं से वाकिफ़ नहीं है। वो सिर्फ़ आपके शब्दों से और आपके बात करने के तरीके से वाकिफ़ है। तब मैंने ये चीज़ महसूस करी कि नहीं, निरंकारी होना ये नहीं होता कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपने अपनी किसी उपलब्धि पर गुरूर नहीं किया, ये तो बहुत छोटी बात है। ये तो भौतिक दृष्टि से नज़र आने वाली बात है। इसके पीछे बहुत डीप होता है, बहुत कुछ बहुत डीप होता है। जिस दिन हम उस पीछे जो डीप है उसे समझते हैं, उस दिन सही मायने में वो विकार हमारे जीवन से जाता है और तब सही मायने में समझ में आता है कि हम अपने आप को जो मान रहे थे ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो नहीं, हम बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत डीप हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 2 पुत्र हैं। अपनी माता का एक पुत्र बहुत, बहुत, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है। जी-जान से सेवा कर रहा है, अपनी माता के चरणों में न्यौछावर है। तन से, मन से, धन से उनके लिए कर रहा है। और वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माता की सेवा कर रहा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ और मैं तो इतना महान इंसान हूँ कि मुझे तो अपनी माता से कोई ज़मीन जायदाद, कोई बैंक उनका बैलेंस कुछ नहीं चाहिए मुझे उनका। मैं सिर्फ़ उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ उनसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे रिटर्न में उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। ये वाली जो बात है ना, ये ये चीज़ है अपने अहंकार को पोषित करना, उसे सैटिस्फाई करना, उसे उसे उसकी पीठ थपथपाना। क्यों? क्योंकि हकीकत में आप यदि अपनी माता की सेवा कर रहे हैं, तहे दिलो-जान से कर रहे हैं, बिना कुछ रिटर्न में चाहे कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है। सारी चीज़ ऐसे नहीं होती ना कि जैसे कि लालची लोग होते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, ऊपर-ऊपर से हमें यही नज़र आता है कि लालची है तो मतलब वो पैसे का लालची है। लेकिन नहीं, लालच कई तरह का होता है। लालच होता है, हमें बहुत सारी खुशी चाहिए, हमें बहुत सारी शोहरत चाहिए, हमें बहुत सारी तारीफ़ चाहिए।
ये भी तो लालच है ना। लालच तो ये भी है, सिर्फ पैसे का लालच नहीं होता, खुशी का भी तो लालच होता है। अब वो बच्चा जो अपनी मम्मी की तहे दिलो जान से सेवा कर रहा है, और यदि उसकी माता बोल भी दे कि मैं अपने दूसरी संतान के पास जाना चाहती हूँ, या दूसरी संतान बोल दे कि मुझे अपनी माता के साथ कुछ वक्त व्यतीत करना है, तो उसे अच्छा नहीं लगता, या वो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है कि नहीं, मेरी माता दूसरी संतान के पास ना जाए, वो सिर्फ मेरे पास रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो पहला बच्चा है, बेटा है, वो लालच कर रहा है। किस चीज़ का लालच कर रहा है? तारीफ़ बटोरने का लालच। मम्मी से, समाज से मुझे तारीफ़ मिलेगी, और खुशी बटोरने का लालच। मुझे खुशी मिलती है ना मेरी मम्मी की सेवा करके, मैं वो खुशी बटोर लूँ। खुशी का लालच, खुशी का लालच मतलब खुश आप होना चाहते हैं ना, तो खुशी का लालच आपके लिए। तारीफ़ का लालच, तारीफ़ मिलेगी तो भी आप खुश होंगे, तारीफ़ का लालच आपके लिए। यहाँ पे आप तारीफ़ और खुशी का लालच कर रहे हैं। इस लालच में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर ये अच्छी तरीके से हो रहा है तो। बुराई तब है जब आप यही खुशी और यही तारीफ़ आपका माता का जो दूसरी संतान है, आपका भाई या बहन है, वो बटोरना चाहता है तो उसे बटोरने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आपकी माता अपनी दूसरी संतान के पास चली जाती है, तो आपके ऊपर बात आती है कि अरे, या वो आके बोल देंगे कि अरे मेरे बच्चे ने मेरी बड़ी सेवा करी, या अरे मेरे बच्चे ने मेरे लिए ये किया। आपको शायद जलन क्रिएट होगी, या शायद आपको अपने हिस्से की तारीफ़ कम लगेगी, या कुछ वक़्त आप अपनी मम्मी की सेवा नहीं कर पाएँगे तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो ये सब किसके लिए? ये सब लालच आपकी अपनी खुशी के लिए था ना। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लालच सिर्फ़ धन का नहीं होता। अगर आप अपनी जो माता की दूसरी संतान है, आपका भाई या बहन, उसको किसी खुशी से, माता की सेवा करने की खुशी से, या उनके साथ समय व्यतीत करने की खुशी से, किसी भी खुशी से महरूम कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी आपका एक स्वार्थी नेचर था। स्वार्थ है आपके अंदर, तभी तो आप सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए, अपनी तारीफ़ के लिए सोच रहे हैं ना। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा गहरी है और इतनी ज़्यादा डीप है कि ऊपर-ऊपर से हम लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति तो कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की नज़र तो भौतिक रहेगी ना, वो तो आपके मन की गहराइयों तक पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन आप खुद अपने साथ बैठकर पूछिए कि आपने बेशक बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन अगर उसके पीछे लालच था, ताई चाहे बड़ा मामूली लालच हो तारीफ़ का, खुशी का, लेकिन इसी चीज़ से अगर आपने अपने भाई-बहन को महरूम करके ये खुशी हासिल करी है, तो क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? तो क्या आप लालची नहीं हैं? क्योंकि कोई भी विकार हो, उसे बहुत डीप जाके समझना पड़ेगा, ऊपर-ऊपर से आप नहीं समझ सकते। इंसान कोई ऐसी चीज़ थोड़े है कि उसे सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की चीज़ें चाहिए हों, सिर्फ़ भौतिक चीज़ें चाहिए हों, नहीं। उसे एक वो एक सामाजिक प्राणी भी है, एक भावनात्मक प्राणी भी है। उसकी भावनाएँ भी पोषित होनी चाहिए। उसका एक सामाजिक जीवन भी उसका मायने रखता है उसके लिए। उसकी जो तरक्की है, उसकी जो खुशी है, उसके जो वो जो कुछ भी वो हासिल करना चाहता है, हर दायरे में हासिल करना चाहता है, वो सिर्फ़ भौतिक नहीं है ना। लेकिन जब आप किसी को तोल रहे हैं, तो सिर्फ़ भौतिक तोल रहे हैं। अब उस पुत्र के लिए जो माता की सेवा कर रहा है, लेकिन जो दूसरी संतान है माता की, उसके पास नहीं जाने दे रहा है, उसके लिए क्या है, वो भी स्वार्थी है, वो भी लालची है। वो तारीफ़ का लालची है, वो उस खुशी का, उस आनंद का लालची है जो उसकी माता की सेवा करके उसे मिलेगा। वो स्वार्थी है कि वो नहीं चाहता कि ये वाली खुशी और ये वाली तारीफ़ की खुशी और ये वाली माँ की सेवा करने की खुशी किसी और भाई-बहन को मिल जाए। और अगर कहीं माता आपके दूसरे भाई-बहन की तारीफ़ कर दे, तो आप उसे तुलनात्मक रूप में लेने लगे और जेलसी फ़ील करने लगे, तो ये भी तो जलन है, ये भी तो विकार है। चाहे ये विकार सामान्यतः जो आपको लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो अहंकार दिखाई देते हैं, इनसे बहुत उच्च श्रेणी का है, बहुत उच्च श्रेणी का। ये तो बहुत निम्न श्रेणी के आते हैं ना, जब हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये आते हैं सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तो ये बड़े निम्न स्तरीय हो जाते हैं। ये जिस
अभी यहाँ पर मैं जिस अहंकार की या स्वार्थीपन की या लालच की या जलन की बात कर रही हूँ, ये होकर भी उच्च स्तर में आ जाते हैं। है वही चीज़, विकार से अलग नहीं है, लेकिन उच्च स्तरीय है। ये अहंकार की, स्वार्थ की, जलन की वो पायदान है जिससे बस एक कदम दूरी पर इनसे मुक्ति लिखी हुई है। और यकीन मानिए, पता नहीं मैं अपनी बात को सही तरीके से रख भी पाई हूँ या नहीं रख पाई हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी रहती है, मेरी शब्दावली बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा कई बार लगता है। तो पता नहीं मैंने किस हद तक अपनी बात को स्पष्ट कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप को चेक कीजिए। आपके अंदर जिन विकारों को आप मान रहे हैं कि नहीं हैं, वो कहीं ऐसे दबे हुए, छुपे हुए बैकग्राउंड में होंगे, कहीं आपको नज़र ही नहीं आ रहे ऊपर-ऊपर से। ऐसा तो नहीं है? ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डीप हैं कि वो सिर्फ़ आप ही अपने आप को समझ सकते हैं और अपना सही मूल्यांकन कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर कहीं आपने अपने आप को सही समझ लिया इतना डीप एनालिसिस करके, तो 2 बल्कि 3 बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, आपका वो विकार समझिए बस ख़त्म ही हो गया। समझिए क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी तरह से तो आप तब उस विकार में से बाहर निकल गए, ये बात तब कही जाएगी ना जब आपका अगला इम्तिहान होगा और आप अपने अगले इम्तिहान को क्रॉस कर जाएँगे, पास कर जाएँगे। इसका फाइनल रिज़ल्ट तो तब निकलेगा ना। फ़िलहाल मानिए कि आपने आप मान लीजिए कि आपका वो विकार ख़त्म हो गया, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा, जब भी कोई विकार ख़त्म होता है, बड़ा ही सुकून, शांति और हल्केपन का एहसास होता है। ये एहसास ऐसा होता है जैसे जैसे कोई चीज़ उलझी हुई हो, गाँठें सारी गाँठें खोल दी, चीज़ को सुलझा दिया, वो कितनी खूबसूरत होके निकल आई। ऐसे लगेगा मन हल्का और शांत। तीसरा बेनिफिट होगा कि बहुत सारी जीवन की चीज़ें क्यों हुईं और मुझे क्या देकर गईं, ये समझ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? किस लिए? क्या बेनिफिट? ये जो क्यों, क्या, कैसे ये सवाल खड़े होते हैं ना, बहुत सारी जीवन की इन घटनाएँ जीवन की ऐसी होंगी जिनके जवाब आपको मिल जाएँगे। अपने एक विकार पर नज़र डालते ही मिल जाएँगे। ये एक तीसरा बेनिफिट होगा। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप ये जो बार-बार की जन्म की साइकिल है ना, इसको ख़त्म करने में 1 कदम बल्कि 1 क्यों 10 कदम और आगे निकल गए। इसलिए अब जब आप ये सवाल करते हैं ना कि हम इस साइकिल से बाहर कब निकलेंगे, ये जन्म-जन्म के चक्कर सा ये इसमें फँसे हुए हैं, इनसे बाहर, तो इनसे बाहर निकलने का रास्ता ये ही है, ऐसे ही है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई आपके नाम पे कोई कोई दान कर दिया था, कोई आपके नाम पे कुछ पूजा कर दी थी, ये सब बेशक बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बेशक आपने ऐसा करके एक स पॉज़िटिविटी को जन्म दिया है, बहुत-बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचिए कि क्योंकि हमने ये कर लिया इसलिए हमारे प्रियजन को मोक्ष मिल गया। मोक्ष की साइकिल तो ऐसे ही चलेगी, जब आप अपने विकारों पर डीप पीछे, एकदम पीछे उनके अंदर तक घुसकर नज़र डालेंगे, तभी खत्म होंगे वो। और वो इतने ही डीप हैं, जितने डीप मैं अभी कोशिश कर रही थी आपको एक्सप्लेन करने की, पता नहीं कर पाई हूँ या नहीं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि इस चैनल पर हम जीवन में कोई घटना क्यों हो रही है,